Hello, dear students. I hope you all are fine. So, let's start our new chapter number 9, that is about measurement. ये measurement क्या होता है? Measurement मतलब किसी भी चीज़ को तोलना। मतलब हमारे पास कुछ भी है तो हम उसको कैसे मेज़र करेंगे कि ये कितना बड़ा है, इसका क्या वेट है, इस तरीके से उसको मेज़र करना, वो होता है मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बात की हुई है, जो कि होती है लीटर, मास मतलब वेट, एंड मीटर। हमको यहाँ पर देखना है 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स से कुछ दूसरी यूनिट्स भी होती है जो कि हमको हेल्प करती है स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करने के लिए या बिगर से स्मॉलर में जाने के लिए। बट हमारी मेन स्टैंडर्ड 3 यूनिट्स क्या होती है? लीटर, मीटर एंड मास। मास मतलब वेट। ठीक है, हम देखते हैं अभी इन 3 यूनिट्स के बारे में। यहाँ पर पूरा डिस्कशन है आपके चैप्टर 9 मेजरमेंट में। क्या क्या होती है? मीटर, ग्राम एंड लीटर। मीटर वो होती है जो कि हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमको लेंथ के बारे में जानना होता है कि कितना बड़ा है, इसका एरिया क्या है, हाइट कितनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? मीटर यूनिट। ठीक है, उसमें क्या यूज़ होता है? मीटर। ये जो फर्स्ट वाली है ये यूज़ होती है, ठीक है, मीटर में। अब नेक्स्ट है ग्राम। ये ग्राम कहाँ पर यूज़ होता है? ग्राम वो यूनिट है जिसमें जो हम किसी भी चीज़ का वेट मेज़र करते हैं। मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ है, जैसे आपके घर में गेहूँ है तो आपको बोलेंगे ये कितने इसका क्या वेट है, मतलब ये कितने ग्राम। उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? ग्राम। मतलब उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? ग्राम में। किलोग्राम, ये सब डेकाग्राम, डेसीग्राम, ये सारे उसी से रिलेटेड यूनिट से, कुछ स्मॉलर यूनिट से ग्राम से और कुछ हायर बिगर यूनिट से ग्राम से। बट ये ग्राम के ही अंदर आती है, सारी यूनिट्स ग्राम से ही रिलेटेड है। ठीक है, सॉलिड चीज़ में किसी भी चीज़ का मास, वेट या कोई भी चीज़ सॉलिड होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। हमारी बॉडी का वेट हम किस में मेजर करेंगे? जो क्योंकि मास होता है मतलब वेट है ना किसी भी चीज़ का, तो हम उसको ग्राम में। उसकी हायर यूनिट्स हो सकती है, जैसे डेकाग्राम हो सकती है, हेक्टोग्राम हो सकती है या किलोग्राम हो सकती है। और उससे छोटी यूनिट्स भी हो सकती है, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट होती है लीटर। आपको सिर्फ 3 ही स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है, तो हम लोग 3 की बात करेंगे। नेक्स्ट होती है लीटर। ये लीटर कहाँ पर यूज़ होता है? लीटर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट जो कि किसी भी लिक्विड चीज़ को मेजर करने में हेल्प करती है। जैसे हमारे पास मिल्क है, वाटर है, जो भी हमारा लिक्विड में होता है, जो एकदम लिक्विड, जैसे हमारे घर में कुछ भी होता है तो मम्मी बोलती है ये कितना कितना लीटर है। मतलब वो जो लिक्विड चीज़ होती है उसी को हम लीटर में मेजर करते हैं। उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? लीटर। मतलब कैपेसिटी, उसमें कितनी कैपेसिटी है। जैसे वाटर का टैंक है तो कितने लीटर का है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। कितने ग्राम का नहीं है बोलेंगे, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है कि उसके अंदर कितना पानी आएगा। ठीक है, वो वेट करना है हमको, मतलब वो मेजर करना है। ठीक है, हम टैंक का वेट कर लेंगे, मतलब वो जो खाली टैंक होगा हम उसका मेजर कर लेंगे, तो वो तो एक सॉलिड चीज़ है, तो वो तो हमारी ग्राम में आ जाएगी। ठीक है, बट उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, पानी कितना डाल सकते हैं, कितना लीटर आ सकता है, तो वो हम मेजर करते हैं लीटर में, कितने लीटर का है। ठीक है, अब हम इसी के बारे में देखेंगे। एक टेबल है जिससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक टेबल है जो कि हमको पूरी हेल्प करेगी। हमको पता चलेगा हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर से बिगर यूनिट में, और बिगर से स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए हमको क्या करना होगा। ठीक है, 3 मेन स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो कि है लीटर, ग्राम,
मीटर, ग्राम एंड लीटर। ठीक है, हमको ये अच्छे से याद हो गया है अब कि जो मीटर है वो किसके लिए यूज़ होता है, लेंथ के लिए, हाइट के लिए, ऐसी एरिया के लिए जो बात करते हैं उसमें क्या होता है, मीटर। उसी में कुछ बड़ी यूनिट्स भी आती है और कुछ छोटी यूनिट्स भी आती है। अब नेक्स्ट है ग्राम। ग्राम कहाँ पर यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को वेट करने के लिए, किसी भी चीज़ का वेट देखने के लिए, उसका मास देखने के लिए। मास और वेट दोनों ही एक चीज़ है, दोनों में से कुछ भी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, बोथ आर सेम। अब नेक्स्ट है लीटर। लीटर कहाँ पर यूज़ होती है, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी देखने के लिए। कुछ लिक्विड चीज़ है तो उसको हम मीटर में नहीं काउंट कर सकते हैं, मीटर में कैसे काउंट करेंगे, या ग्राम में भी हम उसको नहीं काउंट कर सकते, वो हमेशा लीटर में ही मेजर होती है। ठीक है, और उसमें भी सेम कुछ यूनिट्स बिगर होती है और कुछ स्मॉलर यूनिट्स होती है। ठीक है, हम देखेंगे अब यहाँ पर 3 डिफरेंट कॉलम्स है, जो कि लेंथ का है, एक विड्थ और मास का है, एंड नेक्स्ट इज कैपेसिटी का। ये 3 अलग अलग कॉलम्स हो गए हैं। ठीक है, इसी में सेम है, बस आपको ध्यान से देखना है कि कैसे, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ आ रही है। जस्ट एवरीथिंग इज सेम। लीटर में लीटर लग जाएगा, मीटर में मीटर लग जाएगा और ग्राम में ग्राम लग जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे सब और हमको 7 रोज बनानी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रोज हमने बनाई है और 3 कॉलम, 1 2 एंड 3 कॉलम बना लिए यहाँ पर। ठीक है, सबसे बीच में हमको क्या लिखना है, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स, जो कि मीटर, ग्राम एंड लीटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके ऊपर जो मीटर है उसके ऊपर की सारी यूनिट्स क्या होगी, मीटर से बड़ी है। कुछ कुछ बड़ी होते होते हायर पे जाएगी और जो मीटर से नीचे की तरफ आएगी वो सारी मीटर से स्मॉलर यूनिट्स होगी। जस्ट सेम है, ग्राम में भी, ग्राम बीच में है, स्टैंडर्ड यूनिट है क्योंकि वो, और लीटर भी स्टैंडर्ड यूनिट है बिकॉज दिस ऑल आर इन मिडिल, ये सारे बीच में हैं। अब इनके ऊपर की जो यूनिट्स आती है वो इनसे बड़ी होती है और इनसे नीचे जो यूनिट्स आती है वो इनसे छोटी होती है। तो टेबल के थ्रू हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सी यूनिट बड़ी होती है, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या नाम है और किसको कौन से शॉर्ट फॉर्म से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मीटर को एम लिखते हैं, ग्राम को जी लिखते हैं और लीटर को एल लिखते हैं, सभी स्मॉलर लेटर में। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे कि कौन सी यूनिट को क्या लिखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ मीटर के नीचे क्या आता है, डेसीमीटर, उसके नीचे आता है सेंटीमीटर एंड उसके जस्ट नीचे आता है मिलीमीटर। ठीक है, ये कॉमन होते हैं, डेसी, सेंटी एंड मिली। जस्ट सेम हम ग्राम में भी यही लिखेंगे, डेसी, सेंटी एंड मिली, बट इसमें हम ग्राम लगा देंगे, सेंटीग्राम, डेसीग्राम एंड मिलीग्राम। जैसे हमने मीटर में डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर लगाया था, वैसे ही हम ग्राम में क्या लगा देंगे, डेसी तो कॉमन होता है उसमें ग्राम, सेंटी भी कॉमन होता है उसमें ग्राम पुट कर देंगे और मिली भी होता है उसमें ग्राम लगा देंगे। जस्ट लीटर में भी सेम होता है, डेसी, सेंटी एंड मिली, उसमें भी हम लीटर लगा देंगे तो डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। ठीक है, अब इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं। ये सारी होती है हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, मीटर, ग्राम एंड लीटर, इनसे जो नीचे आती है ये सारी इनसे स्टैंडर्ड यूनिट से लोअर होती है, स्मॉलर यूनिट्स होती है। ठीक है, स्मॉल होते होते नीचे जाती है। ठीक है, इसके ऊपर जो आएगी स्टैंडर्ड यूनिट से ऊपर क्या आएगी, हायर यूनिट्स आएगी। ठीक है, आता उसी रेंज में है। ठीक है, मीटर में ही आएगी ये सारी, हायर भी और लोअर भी। ये ग्राम की जो लोअर यूनिट्स है वो ग्राम में ही आएगी और हायर वाली भी ग्राम में ही आएगी, और जो लीटर की है वो भी लोअर वाली उसी रेंज में आएगी और हायर वाली भी उसी में आएगी। ठीक है,
अब हम हायर वाली देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे स्टैंडर्ड, मीटर, ग्राम एंड लीटर। ये तो हमको अच्छे से याद करना ही है और टेबल भी पूरी आपको लर्न करनी है, क्योंकि इसी बेसिस पे पूरा आपका चैप्टर सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम हायर यूनिट्स की तरफ जाते हैं। मीटर है यहाँ पर, उससे हायर क्या आती है, डेकामीटर, उससे आता है, उससे ऊपर आता है हेक्टोमीटर एंड सबसे हायर यूनिट आती है किलोमीटर, मीटर में। यहाँ पर भी सेम 3 चीज़ें कॉमन होती है, डेका, हेक्टो एंड किलो। इसी में मीटर वाली यूनिट्स होती तो हम मीटर लगा देंगे तो वो हो जाएगी डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। एंड जस्ट सेम हम ग्राम में भी यही लिखते हैं, डेका, हेक्टो एंड किलो। ग्राम में आती है तो हम ग्राम लगा देंगे तो वो हो जाएगी डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। जस्ट सेम लीटर में भी होती है डेका, हेक्टो एंड किलो। लीटर की बात होती है तो हम लीटर लगा देंगे, डेका लीटर, हेक्टोलीटर एंड किलो लीटर। ठीक है, ये सारी हायर यूनिट से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड यूनिट से ऊपर की तरफ जाती है तो ये क्या हो जाती है, बिगर यूनिट्स। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, जो ऊपर की तरफ जा रही है वो बढ़ते बढ़ते हुए जा रही है, और जो नीचे हमारी स्टैंडर्ड यूनिट से नीचे की तरफ आ रही है वो ये छोटी, फिर उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर। ठीक है, ये सारे आपको लर्न करना है कि किसके बाद क्या आता है, क्योंकि ये एक अरेंज्ड मैनर में अरेंज करी हुई है। ठीक है, एक स्पेसिफाइड मैनर में अरेंज्ड है, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, इनकी प्लेस फिक्स्ड है। सो यू हैव टू लर्न इट। हम लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि हम इनकी प्लेस आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं। जैसे मीटर का होता है एम, ठीक है, और डेसीमीटर का होता है डीएम, सेंटीमीटर का होता है सीएम एंड मिलीमीटर का होता है एमएम। ये सारे स्मॉलर लेटर्स में होते हैं। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है यहाँ पर, एम। ठीक है, अब उससे हायर यूनिट्स में जाएंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगी वो, डेकामीटर डीएम। जैसे डेसीमीटर सिर्फ डीएम था, डेकामीटर डीएएम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डेसीमीटर में सिर्फ डीएम है और डेकामीटर में डीएएम है। ओके, ऐसे ही हेक्टोमीटर में एचएम एंड किलोमीटर में केएम। ठीक है, जस्ट सेम ग्राम में भी होता है। ग्राम को हम क्या बोलते हैं, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जी है स्मॉल लेटर में। डेसीग्राम, यहाँ पर ये सारे कॉमन होते हैं, डेसी डेसी डेसी। ठीक है, सेंटी सेंटी सेंटी। बस जहाँ पर ग्राम की बात हुई है हमको ग्राम लगा देना है, जहाँ पर मीटर की बात हुई है हमको उसके बाद मीटर लगाना है, और जहाँ पर लीटर की बात हुई है हमको लीटर लगाना है, तो वो हो जाएगा डेसीमीटर, डेसीग्राम एंड डेसीलीटर। ठीक है, यहाँ पर भी डेसीग्राम को डीजी, सेंटीग्राम को सीजी एंड मिलीग्राम को एमजी। एंड उससे ऊपर जाएंगे स्टैंडर्ड यूनिट से तो डेकाग्राम में डीएजी है और डेसीग्राम में सिर्फ डीजी है। सिंपल लर्न करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ग्राम से ऊपर जाएंगे तो क्या आता है, डेकाग्राम डीएजी, हेक्टोग्राम एचजी एंड किलोग्राम केजी। सेम लीटर में भी है, लीटर हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है एल। नीचे जाते हैं तो डेसीलीटर डीएल, उससे नीचे जाते हैं तो सेंटीलीटर सीएल एंड मिलीलीटर एमएल, और उससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेकालीटर डीएएल होता है। ठीक है, और डेसीलीटर सिर्फ डीएल होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और डेकालीटर से ऊपर जाएंगे क्या होता है, हेक्टोलीटर एंड उससे ऊपर किलोलीटर। मतलब सबसे हाईएस्ट यूनिट यहाँ पर क्या होती है, किलो। ठीक है, मीटर में किलोमीटर, ग्राम में किलोग्राम एंड लीटर में किलोलीटर। ठीक है, और सबसे स्मॉलर यूनिट क्या होती है, मिली। मीटर में मिलीमीटर, ग्राम में मिलीग्राम एंड लीटर में मिलीलीटर। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे
एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जाएंगे तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, हमको क्या करना होगा। हायर यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाने के लिए हम क्या करेंगे और लोअर यूनिट से हायर यूनिट में जाने के लिए हमको क्या करना है, ये भी टेबल में पूरा गिवन है। हम देखेंगे पहले यहाँ पर जो ऊपर वाली होती है वो हायर यूनिट्स होती है और जो नीचे वाली होती है वो लोअर यूनिट्स होती है, और ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है तीनों। ठीक है, मीटर, ग्राम एंड लीटर, 3। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ऊपर जो होती है वो हायर यूनिट्स होती है। हम किलोग्राम से जैसे नीचे की तरफ आए तो हम क्या करते हैं, 10 का इंटू, ये मैंने यहाँ पर टेबल में भी लिख दिया है आपको। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो हम क्या करेंगे, 10 का इंटू, एक एक यूनिट में जाने के लिए। जैसे यहाँ पर किलोमीटर है, हम एक यूनिट नीचे आए मतलब हेक्टोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, 10 का इंटू। बट हम डायरेक्ट किलोमीटर से डेकामीटर में आ गए, मतलब 2 यूनिट्स हो गई हैं। यहाँ पर देखा है किलोमीटर यहाँ है, यहाँ से हेक्टोमीटर, और हम डेकामीटर पे डायरेक्ट आ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का नहीं 100 का इंटू। क्यों, क्योंकि हम 2 यूनिट्स नीचे आए हैं। हमको एक यूनिट नीचे आना है तो हम 10 का इंटू करेंगे, बट हम 2 यूनिट्स आए मतलब 2 स्टेप्स हो गई, तो 10 और 10 इंटू 10 100 होता है। तो इफ़ हम 2 यूनिट्स नीचे आते हैं तो हम डायरेक्ट 100 का इंटू कर देंगे। यहाँ से यहाँ आए मतलब 2 स्टेप्स हो गई, 2 स्टेप्स नीचे आ गए तो हम 100 का इंटू करेंगे, क्योंकि एक स्टेप आने के लिए 10 और दूसरे स्टेप आने के लिए फिर से 10, तो वो क्या हो गया, 10 इंटू 10 100। ऐसे ही जब हम 3 स्टेप नीचे आएंगे तो हम एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे, 100 में एक और ज़ीरो बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1000, मतलब 1000 का इंटू। जैसे हम किलोमीटर से डेकामीटर के नीचे मीटर में आ गए डायरेक्ट, तो नीचे आएंगे तो इंटू ही होगा, बट क्या होगा, एक ज़ीरो और इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 100 से इंटू हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही और नीचे आ गए तो एक और ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएगा। 1000 से इंटू हो रहा था, अब 10,000 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, ये हम जब हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे ये देख रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे ही जस्ट सेम वेट में भी, ग्राम में भी ऐसे ही होता है और लीटर में भी ऐसे ही होता है। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं। और ठीक है, और अब हम देखेंगे कि जब ऊपर की तरफ आते तो हम क्या करते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंटू। बट हम इंटू कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। हर एक यूनिट में आने के लिए एक स्टेप नीचे आएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 का इंटू। बट हम 2 स्टेप आ गए मतलब एक बार 10 और 2 बार 10, और 10 और 10 इंटू करते तो कितना होता है, 100, मतलब 100 का इंटू करेंगे। ये हम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ से किलोग्राम से हम आ गए ग्राम पे, तो हमको कितना इंटू करना होगा, हम देखेंगे यहाँ से एक बार 10, फिर 10 और फिर 10, मतलब 3 टाइम्स 10 हो गए, मतलब कितने ज़ीरो हो गए, 3 ज़ीरो। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, जो वैल्यू गिवन होती है उसमें 1000 का इंटू कर देंगे। ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से लर्न होना चाहिए। जस्ट इसमें भी यही करेंगे। हम किलो लीटर से और नीचे आ गए सेंटीलीटर पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको देखना है हम कितनी यूनिट्स नीचे आए हैं। हम नीचे आएंगे तब तो हम इंटू ही करेंगे, ये तो हमको याद है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, नीचे की तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करते हैं, इंटू करते हैं। बट हम कितना इंटू करेंगे वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप नीचे आएंगे तो 10 का होता है, बट ज़्यादा नीचे आते तो हम कितना इंटू करते हैं वो देख रहे हैं हम। जितने स्टेप्स नीचे आएंगे उतने ज़ीरो पुट करते जाएंगे हम। ठीक है, जैसे किलो लीटर से हम हेक्टोलीटर पे आए तो 10 का इंटू, फिर किलो लीटर से हम डेका लीटर पे आए तो 100 का इंटू, फिर किलो लीटर से हम लीटर पे आए तो 1000 का इंटू, फिर किलो लीटर से हम डेसीलीटर पे आए तो 10,000 का इंटू, मतलब एक एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर वापस किलो लीटर से हम सेंटीलीटर पे आए तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का
इनटू, ठीक है, एक ज़ीरो और इंक्रीज़ हो गया 10,000 में, तो वो क्या हो गया 1 लाख। फिर अगेन किलो लीटर से हम मिली लीटर में आए हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से 1 ज़ीरो इंक्रीज़, मतलब लाख से क्या हो गया वो 10 लाख का इनटू, ठीक है, जो वैल्यू गिवन होगी उसमें 10 लाख का इनटू करेंगे, तो हम कहाँ आ जाएंगे, किलो लीटर से डायरेक्ट मिली लीटर में आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट सेम तीनों में यही करना है। नीचे की तरफ आते हैं तो इनटू करना है। हमको याद रखना है एक स्टेप से दूसरी स्टेप आने के लिए 10 का इनटू, और फिर हम ज़्यादा स्टेप नीचे आ रहे हैं तो हम एक एक ज़ीरो हर स्टेप में बढ़ाते जाएंगे, बट क्या करेंगे, इनटू करेंगे 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, ठीक है। अब हम देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। हमने देखा हमारी 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स है, मीटर, ग्राम एंड लीटर, ठीक है, मीटर, ग्राम एंड लीटर। हमने देखा ऊपर से नीचे आएंगे तो हम क्या करेंगे, इनटू करते हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाते, ये एरो बना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक स्टेप जाने के लिए 10 का डिवाइड, बट और ज़्यादा एक 2 स्टेप गए, 3 स्टेप ऊपर गए तो हम क्या करेंगे, एक एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे हम इनटू में इंक्रीज़ करते आ रहे थे, एक स्टेप नीचे आए तो एक ज़ीरो बढ़ा दिया, फिर और नीचे आए तो एक और ज़ीरो बढ़ा दिया, फिर और नीचे आए तो एक और ज़ीरो बढ़ा दिया। वैसे ही जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट कितने का डिवाइड करेंगे वो देख रहे हैं। जैसे हम इनटू में भी एक स्टेप से पास में जाएंगे, दूसरी स्टेप पे ही जाएंगे तो हम 10 का डिवाइड करेंगे किसी भी स्टेप में। जैसे हम यहाँ पर डेसीमीटर से मीटर में गए, नीचे से ऊपर गए डेसीमीटर से मीटर में, तो हम डिवाइड करेंगे कितने का, 10 का, क्योंकि ये इसमें एक ही स्टेप ऊपर गए हैं हम, ठीक है। बट हम डेसीमीटर से डेकामीटर पे चले गए तो हमारी 2 स्टेप हो गई, डेसीमीटर से पहले मीटर और फिर डेकामीटर। तो हमको डिवाइड करना है, बट कितने का, 100 का। 10 में एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम पहले एक स्टेप गए थे मीटर, फिर अब हम 2 स्टेप चले गए ऊपर, तो क्या हो जाएगा 100 का डिवाइड। ये फिक्स्ड है कि नीचे से ऊपर, मतलब लोअर, नीचे क्या होती है, सारी लोअर यूनिट्स होती है। लोअर यूनिट से हायर यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हायर यूनिट से लोअर यूनिट की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब लोअर यूनिट से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो हमेशा जब हमारे पास कुछ चीज़ होती है, हम उसको बड़ी यूनिट में मेज़र करेंगे तो हम वो चीज़ का वॉल्यूम या लेंथ या कैपेसिटी सब कुछ कम हो जाता है, क्योंकि यूनिट बड़ी हो गई है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, लोअर यूनिट से हायर यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पर गिवन है, ये भी मैंने टेबल में लिख दिया है आपको। और जब हम ऊपर से नीचे, ऊपर कौन सी यूनिट्स होती है, हायर यूनिट्स होती है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। बट जब हमको ये ध्यान रखना है, हम कितनी स्टेप्स नीचे आए हैं या कितनी स्टेप्स ऊपर गए हैं, उतने का डिवाइड होगा। एक स्टेप में तो हम 10 का ही करते हैं, बट ज़्यादा स्टेप्स जाते हैं तो वो फिर एक एक ज़ीरो इंक्रीज़ होते जाता है। सभी तीनों में यही चीज़ फॉलो होती है, यही रूल फॉलो होता है, ठीक है। हमको अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है पूछ लेना पर्सनली, ठीक है। और क्या बचा है इसमें, याद रखना है 7 यूनिट्स होती है यहाँ पर, ये रो में 7 है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, सभी तीनों में सेम होती है यहाँ पर। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम,
डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। लीटर में भी सेम, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। आपको डेका और डेसी में कंफ्यूज नहीं होना है। जो डेसीलीटर होता है वो DL होता है, डेसीग्राम भी DG होता है और डेसीमीटर भी DM होता है। जब डेकाग्राम होता है तो वो DAG हो जाता है, डेकालीटर होता है तो DAL हो जाता है और डेकामीटर होता है तो DAM हो जाता है। ठीक है, उसमें A लग जाता है डेका में। ठीक है, ये कॉमन, आगे की चीज़ें सभी में कॉमन होती है, किलो, किलो एंड किलो, हेक्टो, हेक्टो एंड हेक्टो। बस जहाँ पर लीटर होगा वहाँ पर लीटर लगाना होगा, ग्राम होगा वहाँ पर ग्राम एंड जहाँ पर मीटर होगा वहाँ पर मीटर। ठीक है, ये जो एक एक होती है वो कंसेक्यूटिव होती है, मतलब जस्ट पास में। जैसे यहाँ पर किलोग्राम है, उसके पास में नीचे हेक्टोग्राम है, तो एक कंसेक्यूटिव नीचे आने के लिए 10 का इंटू और यहाँ से एक ऊपर जाने के लिए 10 का डिवाइड। ठीक है, और नेक्स्ट में भी कहीं से भी एक स्टेप जाओगे आप तो 10 का होगा डिवाइड या इंटू। ऊपर से नीचे आओगे तो इंटू हो जाएगा 10 का, नीचे से ऊपर जाओगे तो 10 का डिवाइड हो जाएगा। कहीं से भी बीच में भी कोई भी स्टेप में आप एक ही स्टेप आओगे तो 10 का, बट आपने ज़्यादा स्टेप क्रॉस करी तो फिर वो एक एक ज़ीरो इंक्रीज़ होते जाएगा, डिवाइड में भी और मल्टीप्लाई में भी। बट आपको याद रखना है, ऊपर से नीचे आना है तो इंटू होता है और नीचे से ऊपर जाना है तो डिवाइड होता है। वो आपको देखना है हम कितनी यूनिट्स ऊपर या नीचे गए, उसके हिसाब से ज़ीरो इंक्रीज़ होते जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, टेबल को अच्छे से लर्न करना है एंड खुद से टेबल बनाना है, क्रिएट करना है, ताकि आपको सारी यूनिट्स याद हो जाएगी। यूनिट्स की प्लेस सेम है, आपको रिप्लेस नहीं करना है, आगे पीछे नहीं होगी वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से टेबल को ध्यान से देखना है और लर्न करना है। इट्स योर होमवर्क एंड खुद से टेबल बनाना है और भेजना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।